इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, लास्ट डे के एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार से पुष्पा के ताना बाना वर्कशॉप में आग लग गई है और पूरा का पूरा कच्चा पक्का सब माल जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ ताना बाना में आग नहीं लगी है फ्रेंड्स, यहाँ तो पुष्पा और जुगल के सपनों को आग लग गया है। पुष्पा कर्ज के नीचे दब चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ताना बाना को खड़ा करने के लिए और कई जगह के ऑर्डर्स पूरा करने के लिए पुष्पा ने कितने सारे कर्ज ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं। अब वो क्या करेगी? हर कोई इस बात के दबाव में है, यानी कि कहीं ना कहीं सबको ये मानसिक दबाव है कि पुष्पा का क्या होगा। उसके बच्चे, उसका पूरा परिवार, पूरे चौल के लोग, उसके शुभचिंतक सभी यही सोच रहे कि अब पुष्पा क्या करेगी, पुष्पा इतनी भारी मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन बापोद्रा को तो सिर्फ अपनी पड़ी है कि पुष्पा की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन पुष्पा ने अपना आपा नहीं खोया है। वो कहती है कि गोलू, मैंने कहा था महेंद्र कि जब गोलू तुझे मिल जाएगा ना तो मैं इस साल गरबा करूंगी माता रानी के लिए, और मैं माता रानी से अपना वचन पूरा करूंगी। मैंने जो माता रानी को वादा किया है कि मैं गरबा करूंगी तो मैं गरबा करूंगी। और उसके बाद वहाँ पे जुगल से वो कहती है कि जा जुगल, तेरी और मेरी आज जुगलबंदी होगी, आज हम दोनों माता रानी को खुश करेंगे, हम गरबा करेंगे। पुष्पा के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बापोद्रा कहता है कि सब कुछ लुट गया है इसका और ये गरबा करेगी। कैसी औरत है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन नहीं, पुष्पा का दिमाग खराब नहीं हुआ है। उसने जो माता रानी से वादा किया था गोलू के लिए, आज वो वादा पूरा कर रही है। और यही माता रानी कहीं ना कहीं पुष्पा के को इतनी भारी मुसीबत से निकालेंगे। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जुगल जो है वो ढोल बजाता है और उसकी ढोल पर पुष्पा बहुत ही अच्छा डांस करती है। वो पूरे चौल में पूरी पूरी की पूरी शक्ति लगाती है उसने गरबा करने में। और वो भी माता रानी का कलश भी सर पे रखी है। आप सोच सकते हैं कि माता रानी का कलश माथे पे रख के, सर पे रख के, और इस तरह से गरबा करना एक कठिन काम है, लेकिन पुष्पा करती है क्योंकि उसे अब सिर्फ अगर सहारा है तो माता रानी का। और वो माता रानी को जानती है कि उसकी माता रानी उससे कुछ ना कुछ तो जरूर मदद करेंगी। ये दुनिया में कोई मदद करे ना करे, लेकिन माता रानी उसकी मदद जरूर करेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ स्नैप डाले हैं ताकि आप देख सकें कि पुष्पा ने कितना अच्छा डांस किया है माता रानी के लिए। और जुगल जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है वो बजा रहा है ढोल। लेकिन डांस करते करते, नृत्य करते करते पुष्पा गिरने लगती है और उसे थाम लेती है हमारी काकू। हाँ, काकू, वही काकू जो पुष्पा को अपनी सगी बेटी मानती हैं। और वो कहती हैं कि अब तू छोड़, तूने बहुत कर लिया माता रानी के लिए। लेकिन पुष्पा कहती है कि नहीं, माता रानी के लिए अभी मुझे बहुत कुछ करना है काकू। माता रानी का ही कृपा होगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी, वरना और कोई नहीं है जो मुझे इस बड़ी मुसीबत से निकाल सके। और बापोद्रा, उसे तो बस ये लग रहा है कि पुष्पा पागल हो चुकी है, ये गरबा कर रही है अपनी मस्ती के लिए या माता रानी को खुश करने के लिए। जुगल से पुष्पा कहती है कि जुगल, अब हमारे लिए जो कुछ करेंगी माता रानी करेंगी। तो जुगल कहता है कि हाँ, माता रानी की ही कृपा से होगी, लेकिन इस वक्त तू मेरे साथ चल। तो पुष्पा पूछती है कि कहाँ? तो जुगल कहता है कि मैंने कहा ना कि चल, तू मेरे साथ चल। उसके बाद जुगल पुष्पा का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर निकल जाता है। चौल के सभी लोग सोचते हैं कि क्या ये भी पागल हो गया, खासकर बापोद्रा। उसे लगता है कि ये जुगल भी पागल हो गया है पुष्पा की तरह। अब इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और ये देख कहाँ इसे लेके जा रहा है। उसके बाद बापोद्रा चौल के लोगों को भी कहता है कि ये दोनों ही पागल हो गए। दीप्ति कहती है कि काका, ये वक्त ये सब कुछ कहने का नहीं है। तो इस पर काकू कहती हैं कि जुगल एक होशियार इंसान है, वो बहुत ही बड़ा मददगार है पुष्पा का। वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा, तभी पुष्पा को लेके गया होगा। चौल के बाकी लोगों को और पुष्पा के बच्चों को भी पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं जुगल जी जो हैं वो मम्मी को लेके कोई सही जगह ही गए होंगे। जरूर कोई ऐसी बात होगी जो वो अभी हम सबको बताना उचित नहीं समझ रहे होंगे। और काकू भी कहती है कि जरूर जुगल कुछ ऐसा करने वाला है जिसे वो अभी किसी को नहीं बताना चाहता है, वो सिर्फ पुष्पा को बताना चाहता है, इसलिए वो पुष्पा को लेके गया है। और फ्रेंड्स, अब इधर पुष्पा को लेके जुगल जो है
किसके घर में आता है? वो आता है शुभ्रा के घर में। जैसा कि आप पहले किसी एपिसोड में देख चुके हैं कि शुभ्रा का घर जो है मुंबई में ही कहीं पे है, और वहीं लेकर जुगल जो है पुष्पा को आता है। पुष्पा कहती है कि तू मुझे शुभ्रा के घर में लेकर क्यों आया है? तो जुगल कहता है घबरा मत बंदरिया, चल मैं दिखाता हूँ। उसके बाद वो एक बैग खोलता है, थैला, और उसमें से निकलते हैं वो पांचों पटोले, यानी कि कलावती बहन के जो वो 5 पटोले थे, उसमें देखकर, उस थैले में देखकर पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। पुष्पा समझ रही थी कि ताना बाना के आग में सब कुछ जलकर राख हो गया है। उन 5 पटोलों को देखकर पुष्पा के आंसू नहीं थमते हैं। वो भींच लेती है उन सारे पटोलों को और रो पड़ती है, जार जार रोती है। उसे रोता हुआ देखकर जुगल कहता है कि मत रो पुष्पा, माता रानी ने तुझे बचा लिया है। लेकिन पुष्पा ये जानना चाहती है कि ये पटोले बच कैसे गए। तो जुगल बताता है कि जब ये 5 पटोले बन गए थे ना ताना बाना में, तो मैं इसे रख रहा था। तभी मेरे सपनों में, मैं काम ही कर रहा था, तभी सामने सपनों में मेरी शुभ्रा आई, और उससे जब मैंने कहा कि देख शुभ्रा, तू चाहती थी ना कि मैं पटोले का काम करूं, मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाऊं, तो देख मैंने 5 पटोले बुन लिए हैं। तो शुभ्रा ने कहा था कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम सही में सोने के सिक्के हो, लेकिन सोने को कभी भी खुला नहीं छोड़ते हैं जुगल। ये पटोले बहुत कीमती हैं, इन्हें कभी भी खुला मत छोड़ना। और शुभ्रा के साथ मेरी कई और बातें हुई, लेकिन शुभ्रा की ये बात मुझे धर कर गई, और फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं शुभ्रा के घर में, वहाँ से पहले मैंने पटोले उठाए और चुपचाप आकर मैंने शुभ्रा के घर में इसे थैले में रख दिया, ताकि वीरेन की नज़र कम से कम यहाँ तक तो नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ताना बाना पे लगातार वीरेन और उसके लोग नज़र रखे हुए हैं। जुगल से ये सारी बातें सुनने के बाद पुष्पा काफ़ी भावुक हो जाती है। वो जुगल से कहती है कि काश आज शुभ्रा बहन होती तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर पाती कि आज उनकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बच गई हूँ। तुझे नहीं मालूम है जुगल कि आज ये 5 पटोलों ने मेरी इज्जत को बचा लिया है, मेरे घर को बचा लिया है, मेरी हिम्मत को बचा लिया है। तो जुगल कहता है कि देख तू अब इतना भावुक मत हो। तो पुष्पा कहती है कि कैसे ना हो भावुक, और उसके बाद पुष्पा कहती है कि देख जुगल, तू किसी के लिए कुछ भी हो सकता है कि तू शुभ्रा का होगा सोने का सिक्का, लेकिन तू मेरा दोस्त है, और तू सारी जिंदगी मेरे लिए बस खोटा सिक्का ही रहेगा, और खोटे सिक्के मैं तुझे कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगी। और उसके बाद पुष्पा इतनी भावुक हो जाती है कि वो जुगल का हाथ पकड़ लेती है, और जुगल भी इस वक्त काफ़ी भावुक हो गया है, और वो भी पुष्पा का हाथ पकड़ लेता है, और उसके बाद पुष्पा उसके गले लग जाती है। काफ़ी देर तक वो उसके गले लगकर रोती है, और दोनों इस पल में काफ़ी भावुक हो चुके हैं। जुगल उसे कहता है कि देख, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरा सच्चा दोस्त हूँ और खोटा सिक्का भी हूँ, और पूरी ज़िंदगी तेरा साथ दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें सबसे पहले चौल चलना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो लोग चिंता में हैं, फिक्र में हैं, उन्हें भी तो राहत मिले। उसके बाद पुष्पा कहती है कि हाँ चलूंगी, लेकिन वो पुष्पा यहाँ पर यह भी शंका व्यक्त करती है कि वीरेन कब तक ये खेल हमारे साथ खेलता रहेगा, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जुगल कहता है कि देख पुष्पा, तू ये पटोले लेकर चौल में जा, और मैं इधर जरा सा वीरेन के खिलाफ कुछ सबूत जुटाता हूँ। पुष्पा जैसे ही चौल में आती है, उसे देखकर अश्विन, दीप्ति, चिराग भागते हुए उसकी तरफ जाते हैं। तो पुष्पा उन्हें वो थैला देती है जिसमें कि 5 पटोले हैं, और उन पटोलों को देखकर सिर्फ अश्विन, दीप्ति, चिराग ही नहीं, बाकी सोनल बहन, मनीष भाई, सब कोई हैरान हो जाते हैं, खुश होते हैं और हैरान भी साथ में होते हैं। और साथ में जो चौल के लोग हैं, उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है कि ये पटोले कैसे बच गए। तो फिर वो सारे किस्से सुनाती कि किस प्रकार जुगल ने उसे हटा दिया था शुभ्रा के घर पे, जिस कारण ये बच गए। उसके बाद पुष्पा कहती है कि कुछ भी हो, हमें कम से कम माता रानी की कृपा से इतना तो हो गया कि हम शायद बेघर होने से बच जाएं। उस वीरेन सेतलवार ने तो हमें
पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है। लेकिन सिर्फ ये 5 पटोले जो बच गए ना माता रानी की कृपा से, यही 5 पटोलों की हिम्मत से अब मैं ज़िंदगी के आगे की लड़ाई लड़ लूँगी। लेकिन आज माता रानी ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, इसलिए आज हम सबको गरबा खेलना है। और उसके बाद वो चौल के सभी लोगों को कहती है कि हम आज साथ में गरबा खेलेंगे। और उसके बाद पुष्पा के साथ पूरे चौल के लोग गरबा खेलते हैं, यानी कि प्रार्थना, सुशीला, पुष्पा, दीप्ति, आशावरी, भास्कर, काकू, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी के सभी पुष्पा के साथ गरबा खेलते हैं, माता रानी को प्रसन्न करते हैं। और इस समय का जो सिचुएशन है, इस समय का जो दृश्य है, वो देखने लायक था फ्रेंड्स, कि किस प्रकार से पुष्पा इतना कुछ लूट जाने के बाद भी कितनी हिम्मत रखी हुई है और सिर्फ 5 पटोलों के दम पे अब वो आगे वीरेंद्र से तलवार से अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार पुष्पा को देखकर चिढ़ रहा है, तो वो है बापोद्रा। उसे अभी भी लग रहा है कि पुष्पा पागल हो गई है, इतना कुछ खत्म हो गया और अब भी खेल रही है, कूद रही है, यानी कि गरबा उसके लिए खेल कूद बना हुआ है। खैर, अब पुष्पा जब घर आती है तो सामने दीप्ति और अश्विन ढेर सारा ऑर्नामेंट्स रख देते हैं, यानी कि गहना रख देते हैं। पुष्पा देख के ताज्जुब करती है कि इतने सारे गहने कहाँ से आए। तो सोनल बहन बताती हैं कि ये पूरे चौल के लोगों ने रखा है, कहा है कि इससे ये जो अमानत है उनकी, बस ये इन अमानत से पुष्पा को अपना घर बचाना है। हमारे पास जो कुछ भी था हमने पुष्पा को दिया है और पुष्पा को बस अपना घर बचाना है। तो पुष्पा कहती है सोनल बहन से कि ये गहने नहीं है सोनल बहन, ये वो है जो मैंने इस चौल में रह के कमाया है, इन चौल वालों का प्यार, मोहब्बत। और उसके बाद पुष्पा इतनी भावुक हो जाती है और इसी भावुकता में आगे वो कहती है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे के एपिसोड में जब जुगल वीरेंद्र से तलवार के पास कुछ बात करने के लिए जाएगा तो वहाँ उसे ये पता चलेगा कि कई साल पहले उसके बीबी और बच्चे की मौत का कारण खुद वीरेंद्र से तलवार था, जिसने दूध में जहर तो मिलाया था उसके पीने के लिए, लेकिन पी गई थी उसकी सुब्रा और हो गई थी सुब्रा और उसके पेट में होने वाले बच्चे की मौत। और इतना बड़ा सच जानने के बाद जुगल क्या करेगा, हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।